नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकित चौहान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं आरटीआई एक्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 में पास हुआ था। पार्लियामेंट ने इसको 2005 में पास किया था। दोस्तों, ये सही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूचना का अधिकार हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार भी है। तो मैं आज आपको इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट के तहत किस तरह आप आवेदन करेंगे, आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको इससे पहले आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊं। देखिए, जब भी आप सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन करते हैं, या मैं जैसा कि अभी आपको बताऊंगा कि आप एक्ट में किस तरह उसको पढ़ेंगे या किस तरह से उसका आवेदन तैयार करेंगे और कैसे आप उसको जो है किसी भी विभाग में प्रेषित करोगे। होता क्या है दोस्तों, अब हमें जहाँ से कोई दस्तावेज चाहिए, मान लीजिए आपको किसी भी व्यक्ति को पुलिस थाने से कोई दस्तावेज चाहिए। अब जैसा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आप हमारे सहारनपुर जिले की बात ले लो, यदि आपको थाने से दस्तावेज चाहिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको दस्तावेज किस विभाग से चाहिए। मान लीजिए आपको एक्ट के बारे में पता है, आवेदन करने की प्रक्रिया पता है, मैं जो कि अभी आपको बताऊंगा कि आवेदन किस तरह को करना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपको आवेदन कहाँ करना है और आपको दस्तावेज कहाँ से चाहिए, अगर आप गलत जगह आवेदन कर दोगे तो उसकी भी एक अलग प्रक्रिया, वो मैं आपको फिर दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आवेदन किसी भी विभाग में कैसे करोगे। मान लो दोस्तों, आपको पुलिस स्टेशन से कोई सूचना चाहिए, तो देखिए हर विभाग में गवर्नमेंट ने लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, जो कि इस कार्य के लिए है, वह सूचना लोगों को प्रदान करेंगे। साथियों, इसे लोक सूचना अधिकारी बोलते हैं और जन सूचना अधिकारी भी बोलते हैं, यानी जो जनमानस के लिए कार्य करे। अब रहा सवाल आवेदन का, तो देखिए आवेदन जो इसमें किया जाएगा, आप इसमें कोई प्रारूप नहीं है। हालांकि एक फॉर्म है, तो वो अलग अलग राज्य सरकारों ने या सूचना आयोग ने कि आप इसमें एक पर फॉर्म में अपनी बात कहिए। लेकिन दोस्तों, आप एक सादा जो पेपर होता है, आप सभी लोग जानते हैं, A4 साइज का पेपर है, आप अपना उसी में आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मान लो अब आपको पुलिस थाने से कोई जानकारी चाहिए। अब पुलिस थाने का जो लोक सूचना अधिकारी है, जिसको बोलते हैं दोस्तों SO, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में बोल देते हैं SHO, दूसरा थाना प्रभारी और कोतवाल साहब भी बोलते हैं दोस्तों, और आपके जो है थाना अध्यक्ष भी बोलते हैं। तो ये चारों नाम दोस्तों एक ही है, ऐसा ही नहीं कि ये अलग है। आप बातों को, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना दोस्तों। आप चाहे तो कापी पेन लेकर नोट भी कर लें, मैं जो आपको बता रहा हूँ। अब ये जो चार नाम मैंने आपको बताए, कोतवाल, SHO, थाना प्रभारी और थाना अध्यक्ष। दोस्तों, थाना प्रभारी वह होता है, प्रभारी का मतलब थाने का मुखिया, जो उस थाने में दिशा निर्देश जारी करे और अपना पूरा थाने को उसका देखरेख करे, और जो है अधिकारी और जो भी कर्मचारी गण है उनकी ड्यूटी और जो इत्यादि और सब काम है वो सब देखरेख करे। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखो, अब आपको मैं बताऊं कि अब मैंने आपको समझा दिया कि थाने में लोक सूचना अधिकारी कौन होगा। आप उसको थाना अध्यक्ष भी कह सकते हैं, थाना प्रभारी बोल सकते हैं, SHO बोल सकते हैं और कोतवाल साहब भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो आप उसमें पेपर में ऊपर लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। यदि मान लिया जाए अगर आपको धारा के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसमें लिखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्रीमान जी, मैं अपने इस कार्यालय से निम्न सूचनाएं चाहता हूं या चाहती हूं। अब दोस्तों, इसमें फर्क क्या है? देखिए, अगर आप कोई भी आवेदन करते हैं
और उसमें यदि आप धारा का जिक्र करते हो तो सूचना तो आपको वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन अधिकतर क्या होता है, आज के लोक सेवक क्या कर देते हैं कि वो आपने धारा का जिक्र नहीं किया, आपका आवेदन लौटा दिया। आप समझोगे अरे यार मैंने तो आवेदन कर दिया था, मेरा तो आवेदन वापस आ गया। तो ऐसा होता है कि आप जब धारा का जिक्र करोगे तो आपका आवेदन वापस नहीं आएगा। तो आप उसमें दोस्तों लिखोगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आवेदन। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो कि शायद कुछ लोग हमारे ऐसे भी भाई हैं जो नहीं जानते होंगे, तो आप सेवा में श्रीमान जैसे लिखते ही हैं, तो सेवा में श्रीमान ये सब भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इसको उचित नहीं मानते, आप लिखिए प्रिय जन सूचना अधिकारी पब्लिक कोतवाल साहब, जिस जगह के थाने से आपको सूचना चाहिए। मान लीजिए आपको बेहेट थाने से चाहिए, हमारे जिले के ही, आपको मिर्जापुर थाने से चाहिए, तो आप उस जगह का दोस्तों नाम लिखोगे। फिर दोस्तों आप विषय में लिखोगे, जैसे एक प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं, विषय में आप लिखोगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं कि आप जो है विषय में क्या लिखोगे, आप लिखोगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आवेदन। अर्थात दोस्तों ये जो धारा है ये आवेदन करने की है। आपने कोई आवेदन किया तो ये 6 धारा जो है ये सूचना के अधिकार में आवेदन करने की धारा है, आप इसके तहत आवेदन कर दोगे। अब दोस्तों जब आप आवेदन तैयार अपना करते हो तो आपको कोई भी जानकारी एफआईआर की कॉपी आपको थाने से चाहिए, या दोस्तों आपके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत थाने में कर दी उसकी कॉपी आपको चाहिए कि भाई हमें इसका जवाब देना है। और थाने वाले दोस्तों होता क्या है, जो सीधे लोग होते हैं और गरीब आदमी सब बातों के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता। दोस्तों आजकल तो पुलिस का व्यवहार भी ऐसा है, हर आदमी थाने में जाने से डरता है। तो जब तक दोस्तों आपको प्रार्थना पत्र अर्थात जो आपका विपक्षी है, जिसने यदि आपके विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र दिया थाने में और आपको उसकी कॉपी चाहिए, आपको नहीं पता कि भाई हमारे विपक्षी ने हमारे खिलाफ पुलिस थाने में क्या कंप्लेंट दी, क्या उसमें लिखवाया है, और जब आपको ये पता चल जाएगा, आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी, तो आप उसका दोस्तों बेहतर जवाब दे सकते हो। चाहे तो आप अगर खुद जानते हो खुद लिख कर दे दीजिए जवाब, अगर आप नहीं जानते हो तो आप किसी वकील के माध्यम से लिखवा कर दे सकते हो। अब दोस्तों लेकिन आप मेरी बात को सुनो और मैं आपको बता रहा हूँ, आप आरटी एक्ट पे ध्यान अपना दीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसलिए आपको इसके साथ साथ ये बता रहा हूँ कि आपको आवेदन करने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब मान लीजिए दोस्तों आपको आवेदन की कॉपी चाहिए, आपके खिलाफ किसी ने कोई आवेदन दे दिया, तो आवेदन जो करने की प्रक्रिया है वो मैं आपको बता, लेकिन साथ ही साथ इसके यदि आप बीपीएल कैटेगरी के नहीं है दोस्तों, यानी गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले यदि आप नहीं हो, तो आपको इसके लिए 10 रुपये चार्ज भी करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों हर राज्य में स्टेट वाइज अलग अलग है। हमारे राज्य यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 रुपये हैं और अन्य राज्यों में भी 10 रुपये है, कहीं कहीं 20 रुपये है, जो जैसे ही केंद्रीय सूचना आयोग में दोस्तों 20 रुपये हैं। तो अब उसमें जरूरी नहीं है दोस्तों आप पोस्टल ऑर्डर ही जमा दोगे। मान लीजिए कुछ लोग बताते हैं कि साहब पोस्टल ऑर्डर नहीं भेजा है तो आवेदन वापस कर दिया, तो ये चीज गलत है। एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों कि आप केवल पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से ही फीस जमा करोगे आरटीआई की। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं दोस्तों, आप 10 रुपये का नोट खाली आप लगा दीजिए, उसमें नोट का नंबर अपने आवेदन में लिख दीजिए और दोस्तों उसमें लिखिए आप नीचे कि श्रीमान जी मैं आरटीआई शुल्क के रूप में 10 का नोट नगद अदा कर रहा हूं, जिसका नंबर ये है, कृपया आप स्वीकार करें। आपको दोस्तों बहुत सीधा आवेदन लिखना है, इसमें कोई ज्यादा कांट छांट की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आपको अपना सवाल क्या लिखना है। मान लीजिए मैंने आपको बताया अभी कि आप आवेदन कैसे करेंगे, और यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान आप और देना, मैं डिपार्ट जो विभागवार जो स्थिति है, विभागवार जो आरटीआई आपको लगानी है, अभी मैं केवल पुलिस विभाग की बात कर रहा हूं
और थाने तक की बात कर रहा हूँ कि थाने पे जो लोग सूचना अधिकारी है उनसे आपको कैसे सूचना लेनी है। तो मेरी बातों को आप थोड़ा समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब दोस्तों आप आवेदन अपना करोगे धारा 6 के तहत, अब फिर आप उसमें आपको प्रश्न पूछना है। आपको पूछना है दोस्तों, जो भी आपका विपक्षी, अगर आपके विरुद्ध किसी ने प्रार्थना पत्र दे दिया तो आप उनसे पूछिए, श्रीमान जी दिनांक इतने इतने में फला व्यक्ति ने जो हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है, हमें उसकी एक प्रमाणित कॉपी दी जाए। ठीक है दोस्तों। अब वो प्रमाणित कॉपी दोस्तों आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप आवेदन करेंगे तो ये जानकारी, मान लीजिए आपने रजिस्ट्री आज की और वो रजिस्ट्री कल पहुंची, तो आप ऑनलाइन उसमें देख लीजिए, जिस दिन वो रजिस्ट्री प्राप्त हो जाएगी लोक सेवक को, जहां भी आपने भेजी है, थाने में भेजी है, सीओ को भेजी है, कप्तान साहब के यहाँ भेजी है, डीएम साहब के यहाँ भेजी है, कहीं भी भेजी है, उसके दोस्तों 30 डेज के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। यदि दोस्तों आपको अगर सूचना 30 दिवस के अंदर नहीं मिलती है तो फिर उसमें दोस्तों प्रथम अपील होगी। प्रथम अपील यानी फर्स्ट अपील होगी, जो उनके वरिष्ठ अधिकारी होंगे। वरिष्ठ मतलब दोस्तों सीनियर, जो उनसे बड़े अधिकारी होंगे, उच्च अधिकारी जिन्हें बोले, तो उनके यहाँ आप अपील प्रेषित करोगे। दोस्तों ये जो अपील की प्रक्रिया, ये भी एक अलग प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा कहना यह है दोस्तों कि आप जागरूक बनिए। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आप उन चीजों को जब समझेंगे, एक्ट के बारे में जब आप ये समझ जाएंगे, हमें किस विभाग में किस तरीके से अपना आवेदन देना है, किस तरीके से आरटीआई फाइल करनी है, तो आपको उस विभाग से और उस संबंधित लोक सेवक से कोई भी दोस्तों जानकारी लेने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। तीसरा दोस्तों होता क्या है, कई बार जब आम आदमी आरटीआई लगाता है तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे बना देते हैं जो कि अटपटे टाइप के हो। दोस्तों आपने जो सवाल आरटीआई में आप पूछ रहे हो तो वो एकदम सरल होना चाहिए। उसमें दोस्तों आपका पत्र ये स्पष्ट उसमें होना चाहिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, अर्थात आप जन सूचना अधिकारी से क्या पूछ रहे हैं, ये चीज स्थिति क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ कुछ पूछ लिया, आगे कुछ पूछ लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपके विरुद्ध किसी ने थाने में कोई कंप्लेंट दी तो आप उसमें सीधा लिखिए कि श्रीमान फला नाम के व्यक्ति ने दिनांक इतने इतने को हमारे विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र आपके समक्ष दिया या आपको भेजा, और उस पत्र की मान्य और आप हमें प्रमाणित कॉपी एक प्राप्त करा दें। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको और कोई अलग से कोई बात नहीं लिखनी। तो यहां पर दोस्तों याद रहे, मैं केवल आपको आरटीआई के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में समझा रहा हूं और पुलिस विभाग के बारे में समझा रहा हूं कि पुलिस विभाग में सबसे जो छोटे अधिकारी हैं दोस्तों, वो सबसे छोटे अधिकारी एसएचओ होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं थाना प्रभारी, और ग्रामीण क्षेत्र में एसओ बोल देते हैं। तो ये सबसे छोटे लोक सेवक होते हैं, यानी जो थाने पर लोक सेवक होता है तो एसएचओ होता है। तो दोस्तों और आप आरटीआई में होता क्या है दोस्तों, कई बार जब हम आवेदन कर देते हैं तो हम थोड़ा इसमें देखो समय लगता है, आपको जवाब आने में समय लगेगा। कई बार दोस्तों जवाब आता नहीं, कई बार आपको कोई डराएगा धमकाएगा, लेकिन खैर ये सब विषय दोस्तों अलग है। मैं इस विषय पे फिर कभी आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल तो मैं आपको सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, आपको किस तरह से आवेदन करना है। और दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आपको मैं केवल अभी पुलिस विभाग से स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, मैंने अभी आपको थाना प्रभारी से आपको कैसे सूचना प्राप्त करनी है, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन के जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं दोस्तों, में इंस्पेक्टर होते हैं, जिन्हें दोस्तों हम भाषा में इंस्पेक्टर बोल देते हैं। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता दूं, इंस्पेक्टर 3 स्टार उनके लगे होते हैं। आप देखना पित्तल के जो 3 स्टार लगे होंगे, उनको इंस्पेक्टर बोलते हैं। और सब इंस्पेक्टर का दोस्तों 2 स्टार होते हैं। दोस्तों यूपी में ये अब एक अलग ही प्रथा चलेगी कि 2 स्टार वालों को भी
थाना प्रभारी का पद दे दिया गया है, यानी उन्हें थाने का जो है चार्ज सौंप दिया गया है कि भैया आप थाना संभालो। तो ये तो दोस्तों एक अलग विषय हो गया। तो आज मैंने आपको बताया कि किसी भी थाने से, यूपी के या उत्तराखंड के या मध्य प्रदेश के या और कहीं के, जहां के भी थाने से आपको कोई जानकारी चाहिए तो वहां का लोक सूचना अधिकारी दोस्तों वहां का थाना प्रभारी होगा, अर्थात एसएचओ होगा। एसएचओ थाना प्रभारी कोतवाल साहब और थाना अध्यक्ष, ये नाम दोस्तों आप याद रखना, ये चारों नाम आप याद रखना, नोट करना। और दूसरा मैंने आपको जो बताया अभी कि आप आवेदन कैसे करेंगे दोस्तों, आवेदन के बारे में मैंने धारा 6 के तहत आपको बता दिया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आपको आवेदन करना है। इसमें कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है कि आपको इस प्रारूप में ही आवेदन करना है, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। और ना ही इस तरह का कोई वर्णन एक्ट में है। आप एक्ट को पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया धारा 6 के बारे में। तो दोस्तों आप इसको देखिए, समझिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी अपील की प्रक्रिया, कि आप इसके वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं दोस्तों, एसएचओ तो बड़े होते हैं, जो दो पुलिस क्षेत्र अधिकारी जिसे बोलते हैं, जिसे सीओ भी बोलते हैं, यहाँ सीओ बोलते हैं, और कहीं जो सिटी होती है तो उन्हें डिप्टी एसपी बोलते हैं, डीएसपी बोलते हैं। तो उनकी अपील वहां होगी, जो अगर आपको कोई भी थाना प्रभारी सूचना नहीं दे रहा है तो 30 दिन के बाद जो अपील की प्रक्रिया है दोस्तों, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया तो आप उसको देखना, वीडियो मेरी आप दोबारा देख लेना। हो सकता है मैंने कुछ आपको आगे पीछे बताया हो, लेकिन जहां तक मेरा प्रयास दोस्तों यही है कि मैं आपको जो भी बताऊं सही बताऊं, और जो आपके दोस्तों काम आ सके। क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में दोस्तों हर इंसान कई तरह की दिक्कतें हो जाती है, फंस जाता है इंसान। अगर किसी ने थाने में कंप्लेंट ही दे दी तो आदमी तो एकदम से डर जाएगा, अरे यार ये पता नहीं क्या मैंने कर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए एक है। आप अपनी बात को विधिवत तरीके से हर जगह रखिए। और दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, ये हर नागरिक को दोस्तों, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछिए कि आपने ये पैसा इतना आया, कहाँ कहाँ आपने खर्च किया है, इसके लिए क्या मापदंड आपने बनाए थे खर्च करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब बातों की आगे दोस्तों और भी बहुत वीडियो में मैं आपको चर्चा करता रहूंगा। और दोस्तों मैं आपको आरटीआई एक्ट के पूरे एक्ट के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, सादर नमस्कार।